नमस्कार, मैं आपका जोशी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय बड़ा ही गंभीर विषय है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति करीब करीब व्यक्तियों को लेना देना रहता है। वो विषय है कर्ज। प्राय देखने में आया है कर्ज लेने के बाद लोग लौटा नहीं पाते हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हो जाती है, एस्ट्रोलॉजिकल कौन सा नक्षत्र इन्वॉल्व हो जाता है कि कर्ज लेने के बाद व्यक्ति कर्ज को नहीं लौटा पाता है। आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। आजकल हम लोगों की जीवन शैली ऐसी हो गई है, आधुनिक जीवन शैली, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कर्ज लिए हुए है। बाजार जाइए तो हर जगह आपको बोर्ड मिलेगा कि बिना कोई पैसे दिए हुए आप ये सामान खरीद सकते हैं, वो सामान खरीद सकते हैं, महीना में इतना ईएमआई दीजिए। गाड़ी घोड़ा मोबाइल हर चीज आजकल कर्ज पे मिलता है। व्यवसाय में भी व्यक्ति प्रायः कर्ज लिया करते हैं। अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से कर्ज की जरूरत पड़ती है तो कर्ज लेते हैं, और बहुधा देखा गया है कि कर्ज नहीं लौटा पाते हैं। तो मैं आज चर्चा ऐसे 10 नक्षत्रों की करूंगा, जिस नक्षत्र में अगर आप कर्ज लेते हैं या देते हैं तो ना आप कर्ज लौटा पाएंगे, अगर देते हैं तो वो कर्ज लौट के आपका नहीं आएगा। तो आइए उन नक्षत्रों की मैं चर्चा करता हूं। आपसे अनुरोध है कि ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि इस नक्षत्र में कर्ज नहीं लेना है, चाहे कर्ज नहीं देना है। सबसे पहले हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा होते हैं। हस्त नक्षत्र के 13वां नक्षत्र के श्रेणी में आता है, क्रमबद्ध 13वां नक्षत्र है। यह नक्षत्र कन्या राशि में पड़ता है और पूरे कन्या राशि के 4 चरण को यह नक्षत्र भोगता है। अगर आप हस्त नक्षत्र में कोई भी कर्ज देते हैं तो वो कर्ज कभी वापस नहीं हो पाएगा। अगर कर्ज लेते हैं तो आप कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। किसी न किसी कारण से वो कर्ज आप वापस नहीं करेंगे, और अगर कर्ज देते हैं तो वो कर्ज आपका वापस नहीं होगा। लेकिन इस नक्षत्र की एक खासियत और है कि अगर इस नक्षत्र में आप किसी का कर्ज को चुकाते हैं, पहले से किसी भी नक्षत्र में आपने कर्ज ले लिया है और इस नक्षत्र में आप उस कर्ज को चुका देते हैं, तो आपके घर में सौभाग्य, समृद्धि, लक्ष्मी का वास हो जाएगा। तो याद रखें, इस नक्षत्र में कर्ज न लें न दें। अगर पहले से आप कर्ज लिए हुए हैं तो इस नक्षत्र में, हस्त नक्षत्र जो 13वां नक्षत्र है, इस नक्षत्र में कर्ज चुकाएं, आपके घर में समृद्धि आएगी। दूसरा नक्षत्र है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र के स्वामी स्वयं केतु होते हैं और यह नक्षत्र 19वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का 4 चरण धनु राशि में पड़ता है। धनु राशि जिसके स्वामी खुद बृहस्पति देव हैं। अगर इस नक्षत्र में आप कर्ज देते हैं या कर्ज लेते हैं तो लंबा समय तक वो कर्ज आपके माथा पर बोझ बन के रहेगा। और याद रखें, अगर किसी रिश्तेदार से इस नक्षत्र में आप कर्ज लेते हैं और कोई रिश्तेदार इस नक्षत्र में आपको कर्ज देता है, तो उस रिश्तेदार से भी आपकी दुश्मनी होनी तय है, आपका संबंध विच्छेद होना तय है, क्योंकि आप कर्ज जल्द लौटा नहीं पाएंगे। वो रिश्तेदार आपसे तगादा करेगा
और आपको बुरा लगेगा। तो मूल नक्षत्र में लिया हुआ कर्ज, चाहे दिया हुआ कर्ज, जल्द वापस नहीं होगा। और किसी रिश्तेदार या मित्र से कर्ज लेते हैं तो उससे आपसी संबंध भी आपका काफी बिगड़ जाएगा। तो इस नक्षत्र में कर्ज लेना और देना दोनों को वर्जित रखें। ध्यान दें कि इस नक्षत्र में हमें कर्ज नहीं लेना है, चाहे कर्ज नहीं देना है। तीसरा नक्षत्र है आद्रा। इस नक्षत्र के स्वामी राहु हैं। यह नक्षत्र छठा नक्षत्र है और यह नक्षत्र मिथुन राशि में चारों चरण भोगता है। आद्रा नक्षत्र में लिया हुआ कर्ज बड़ा ही भारी पड़ेगा। आप उसके सूद यानी इंटरेस्ट देते देते थक जाएंगे, लेकिन मूलधन आपका कम होने का नाम नहीं लेगा। और आद्रा नक्षत्र में अगर बहुत ज्यादा आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो जल्द कर्ज भी नहीं मिलेगा, और कर्ज मिल जाए तो उसके इंटरेस्ट देते देते आप इतने परेशान हो जाएंगे कि आपको लेनी का देनी पड़ जाएगा, मूलधन वापस कर ही नहीं पाएंगे जल्द। तो आद्रा नक्षत्र में कर्ज लेने से बचें। ये मैं सभी राशि वाले के लिए, सही व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं, किसी एक राशि, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। और आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि के चारों चरण को भोगता है। तो आद्रा नक्षत्र में कर्ज लेना और देना दोनों प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध होते हैं और ज्येष्ठा नक्षत्र 18वां नक्षत्र है और ये नक्षत्र चारों चरण वृश्चिक राशि में आता है और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। इस नक्षत्र में लिया हुआ कर्ज का उपयोग आप कभी भी भली भांति से नहीं कर सकते हैं। इस नक्षत्र में लिए हुए कर्ज को आप कर्ज के रूप में ही चुकाना पड़ेगा आपको, यानी कि कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना प्रायः ज्येष्ठा नक्षत्र में देखा गया है। ज्येष्ठा नक्षत्र वैसे भी गंडमूल नक्षत्र है जिसके स्वामी बुध हैं। आप व्यापार के लिए कर्ज लीजिएगा ज्येष्ठा नक्षत्र में और व्यापार में वो कर्ज डूब जाएगा, जिससे कर्ज चुकाने की स्थिति में आप नहीं रहेंगे। और जो व्यक्ति कर्ज आपको ज्येष्ठा नक्षत्र में दिए हो उनका कर्ज कभी वापस नहीं हो पाएगा। ऐसे में कोशिश करें कि ज्येष्ठा नक्षत्र में किसी भी तरह का कोई कर्ज न लें और न दें। विशाखा नक्षत्र, 5वां नक्षत्र विशाखा, यह 16वां नक्षत्र का है, यानी 16वां क्रम का नक्षत्र है विशाखा। यह नक्षत्र वृश्चिक राशि में 1 चरण तथा तुला राशि में 3 चरण पड़ता है, यानी मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन है इस नक्षत्र में। विशाखा नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति देव हैं और मैंने बताया कि 16वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र में लिया हुआ कर्ज वापस तो होता है, लेकिन इतने लंबे समय तक वापस नहीं होगा कि देने वाला इसकी उम्मीद छोड़ देता है कि मेरा कर्ज वापस होगा। और जब तक आप इस नक्षत्र में लिए हुए कर्ज को चुकता नहीं कर देते हैं, तब तक देने वाला आपको प्रतिदिन श्राप देता रहता है। प्रायः देखा गया है कि विशाखा नक्षत्र में जो लोग कर्ज लेते हैं, काफी बड़े बुजुर्गों से कर्ज लेते हैं। आप अपने रिश्तेदार में जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके, उससे कर्ज लेते हैं और सही समय पर कर्ज नहीं लौटाने के कारण वो आपको प्रतिदिन श्राप देते रहते हैं। लेकिन इस नक्षत्र में लिया हुआ कर्ज लंबे अवधि के बाद वापस होता है। लेकिन आप इतने श्राप सुनते हैं, इतने अपने बुजुर्गों का, चाहे जिस व्यक्ति से कर्ज लिए हुए, काफी बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं,
और उनका श्राप आपको कहीं न कहीं जिंदगी में आपको उलझा के रख देगा। तो कोशिश करें कि विशाखा नक्षत्र में न कर्ज लें और न कर्ज दें, ज्यादा सुखी रहेंगे। इस नक्षत्र में लिया हुआ कर्ज अगर आप व्यापार में लगाते हैं, क्योंकि ये नक्षत्र एक चरण मंगल का और 3 चरण शुक्र का पड़ता है, प्रायः देखा गया है कि इस नक्षत्र में लिए हुए कर्ज का प्रयोग लोग गलत ढंग से कर देते हैं। ऐश मौज में कर्ज को व्यय कर देते हैं। इस नक्षत्र में लोग कर्ज लेके गाड़ी वाहन वगैरह भी खरीदते हैं, जो कुछ दिन ईएमआई देने के बाद उन पर बोझ पड़ने लगता है और कर्ज लौटाने की स्थिति में वो नहीं रहते हैं और बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ जाता है, मानसिक तकलीफ होती है। तो इस नक्षत्र में न कर्ज लें न कर्ज दें। कर्ज तो आप चुकता कर देंगे, लेकिन काफी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है आपको। छठा नक्षत्र है कीर्तिका, जिसके स्वामी सूर्य देव होते हैं। यह नक्षत्र एक चरण मेष राशि में पड़ता है और 3 चरण वृषभ राशि में पड़ता है। मेष राशि के स्वामी मंगल हो जाते हैं, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हो जाते हैं और इस नक्षत्र के स्वामी कीर्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं। तो प्रायः देखा गया है कि इस नक्षत्र में लोग बैंक से कर्ज ज्यादा लेते हैं और देखा गया है कि इस नक्षत्र में कर्ज प्रशासनिक पदाधिकारी से भी लोग लेते हैं और कर्ज को लौटाना उनके के लिए कुछ दिन के बाद संभव नहीं होता है। और इस नक्षत्र में लिया हुआ कर्ज के कारण केस मुकदमा का भी सामना करना पड़ता है। जितना कर्ज आपने लिया नहीं है, उससे ज्यादा आपको केस मुकदमा में खर्च करना पड़ जाता है और केस मुकदमा भी लड़ने के लिए आपको कर्ज ही लेना पड़ता है। तो इस नक्षत्र में लिया हुआ कर्ज बहुत ही भारी पड़ेगा और इस नक्षत्र में दिया हुआ कर्ज आपको कभी वापस नहीं होगा। सारी जिंदगी केस मुकदमा करते रहें, उलाहना देते रहें। तो कीर्तिका नक्षत्र में कोई भी कर्ज न लें और न कर्ज दें। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, 7वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, यह नक्षत्र 12वां नक्षत्र है। नक्षत्र की श्रेणी में इसे 12वां स्थान दिया गया है। इसके स्वामी सूर्य होते हैं। इस नक्षत्र में कर्ज लेना बड़ा ही आफत का काम है। ये नक्षत्र एक चरण सिंह राशि में पड़ता है तथा 3 चरण कन्या राशि में पड़ता है, यानी कि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन इस नक्षत्र में बनता है। और इस नक्षत्र में लिए हुए कर्ज के कारण घर में इतनी अशांति होती है और प्रायः देखा गया है कि इस नक्षत्र में कर्ज लोग अपने रिश्तेदार से ही लेते हैं, अपने घर में ही लेते हैं, अपने बड़े भाई से लेते हैं, अपने पिता से लेते हैं, अपने चाचा से लेते हैं, यानी कि अपने घर के रिश्तेदारों से ही इस नक्षत्र में लोग कर्ज लेते हैं। और इस नक्षत्र में लिया हुआ कर्ज के कारण घर में इतनी अशांति होती है, इतनी अशांति होती है कि बड़ा ही मुसीबत का सामना करना पड़ जाता है और इस नक्षत्र में लिया हुआ कर्ज वापस होता ही नहीं है। और इस नक्षत्र का कर्ज जो है कई जनरेशन वाले इसको भोगते रहते हैं। अगर पिता ने कर्ज लिया तो इसको बेटा भी भोगता है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लिया हुआ कर्ज कई जनरेशन उसको चुकता नहीं कर पाते हैं और घर में इतनी अशांति होती है कि जीना मुश्किल हो जाता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र ये 21वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी खुद सूर्य होते हैं। ये नक्षत्र धनु राशि में 1 चरण तथा मकर राशि में 3 चरण पड़ता है, यानी धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हो गए और मकर राशि के स्वामी शनि हो गए।
मकर राशि में 3 चरण ये नक्षत्र भोगता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो 21वां नक्षत्र के श्रेणी में है। अब यहां ध्यान देने की बात है कि इसका एक चरण धनु राशि में पड़ा जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, और 3 चरण मकर राशि में पड़ा जिसके स्वामी शनि हैं। अगर आप उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कर्ज लेते हैं और पहले चरण में ही अगर आपने कर्ज लिया है तो कर्ज धीरे धीरे ही आप चुकता कर पाएंगे, लेकिन चुकता कर पाएंगे। मगर दूसरा, तीसरा और चौथे चरण जो इसके मकर राशि में पड़ते हैं, उस राशि में अगर आपने उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कर्ज ले लिया है तो लंबे समय तक कर्ज की कोई भी ईएमआई, चाहे कोई भी किस्त, चाहे कोई भी आप रीपेमेंट करने की स्थिति में आप नहीं रहेंगे, किसी भी तरह से नहीं रहेंगे, और कर्ज चुकता करना आपके लिए मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाएगा। कर्ज देने वाले अगर पहले चरण में कर्ज देते हैं तो धीरे धीरे ही सही कुछ साल में आपको कर्ज वापस मिल जाएगा, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में जब कर्ज देते हैं, यानी मकर राशि में जब कर्ज देते हैं, तो आपका कर्ज आपको तो नहीं लौटेगा, आपके किसी पीढ़ी को अगर लौट जाए तो खुशी, तो बड़ी बात समझिए, वो भी लौटने की स्थिति में नहीं रहेगा। तो इस चरण में कर्ज देने के पहले सोच लें कि कर्ज देना है या नहीं देना है। कर्ज लेने के पहले सोच लें कि कर्ज लेना है कि नहीं लेना है। 9th नक्षत्र है उत्तराभाद्रपद। ये नक्षत्र 26वां नक्षत्र के श्रेणी में आता है, और ये नक्षत्र मीन राशि में, चारों चरण इसके मीन राशि में पड़ते हैं। इस नक्षत्र के स्वामी शनि हो जाते हैं और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हो जाते हैं। नक्षत्र तो बहुत ही शुभ है, लेकिन इस नक्षत्र में लिया हुआ कर्ज आपको वापस करना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाएगा। इस नक्षत्र में दिया हुआ कर्ज अगर आप देते हैं तो वसूलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। इस नक्षत्र में अगर आप कर्ज देते हैं तो कर्जदार जब भी आप मांगेंगे हाथ जोड़ के रोएगा, चिल्लाएगा, और आप उससे पैसा वसूल नहीं सकते हैं। लंबे पीढ़ी तक इस नक्षत्र में दिया हुआ कर्ज का वसूलना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाएगा। तो उत्तराभाद्रपद जो 26वां नक्षत्र है, जिसके स्वामी शनि हैं और मीन राशि में चारों चरण पड़ता है, इस नक्षत्र में न कर्ज दें न कर्ज लें। 10वां नक्षत्र है रोहिणी, जो चौथा नक्षत्र के श्रेणी में आता है। रोहिणी नक्षत्र जो वृषभ राशि में चारों चरण का भोग होता है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हो जाते हैं और रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्र हो जाते हैं। इस नक्षत्र में कर्ज देने वाले आप निश्चित हो जाएं कि आपका कर्ज वापस नहीं होगा। इस नक्षत्र में कर्ज लेने वाले कर्ज लेके भाग जाते हैं, उनका अता पता भी नहीं मिलता है। प्रायः बैंकों में देखा गया है कि इस नक्षत्र में कर्ज लिए हुए व्यक्ति कहां लापता हो गया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। अगर प्राइवेट कर्ज दे रहे हैं, कोई रिश्तेदार कर्ज दे रहे हैं, मित्र कर्ज दे रहे हैं, तो आप ये सोच के कर्ज दें रोहिणी नक्षत्र में कि कर्ज आपका वापस नहीं होगा। अगर आप ये सोच के कर्ज देते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि सामने वाले ने कहा है कि 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना में वापस कर देंगे, तो ये कर्ज वापस नहीं होगा। और रोहिणी नक्षत्र में कर्ज देने वाले आप इतने ज्यादा मानसिक परेशानी से गुजरेंगे, इतने ज्यादा मानसिक परेशानी से गुजरेंगे कि आपको मानसिक रोग का भी शिकार होना पड़ेगा। तो रोहिणी नक्षत्र में कर्ज देने वाले संभल जाएं,
कि अगर मानसिक रोग को नहीं पालना है तब आप इस नक्षत्र में कोई कर्ज न दें। अगर कर्ज देते हैं तो कर्ज तो वापस नहीं होगा, अब उल्टे आप मानसिक रोग से ग्रसित हो जाएंगे। तो ये मैंने कुल 10 नक्षत्रों के बारे में बताया। इस नक्षत्र में कर्ज लेना और देना दोनों बड़ा ही एक तरह से मॉडर्न युग में गुनाह समझा जाएगा। आपका कर्ज वापस नहीं होगा, लेने वाले आपको लौटाएंगे नहीं और बहुत तरह की प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो कोशिश करें इन 10 नक्षत्र में कर्ज न लेने का और न कर्ज देने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नक्षत्रवाणी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।